ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। आप कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रांस को एक्सपोर्ट कर पाओगे, उसके ऊपर एक टॉपिक है, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फ्रांस। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट्स टू फ्रांस। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप ट्यूबरोज कॉरपोरेशन हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस ट्यूबरोज कॉरपोरेशन यूट्यूब में सर्च करिए, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे फ्रांस के ऊपर, या हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा पहले वाला जो वीडियो फ्रांस का एक्सपोर्ट के बारे में, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी का ये वीडियो है फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रॉम इंडिया, आप कैसे फ्रांस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा फ्रांस का लोकेशन, कहाँ पर लोकेटेड है, फ्रांस का पॉपुलेशन, फ्रांस क्यों इम्पोर्टेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, और फ्रांस को कैसे आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, और फ्रांस का सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में मैं डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप इंडिया से इजीली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रांस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू फ्रांस। आप कैसे फ्रांस को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर पाओगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रांस एक कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, फुल्ली वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। सो आगे आपको मैं बताऊंगा फ्रांस का लोकेशन के बारे में बताऊंगा, फ्रांस कहाँ पर लोकेटेड है। सो फ्रांस का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है पेरिस है, और फ्रांस का जो पॉपुलेशन है 6 करोड़ 71 लाख का पॉपुलेशन है। करीब इंडियन पॉपुलेशन है 65,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। काफ़ी सारे इंडियंस जो वहाँ का सिटीजनशिप लेके वहाँ पर बस चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे इंडियंस वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। तो फ्रांस क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। फ्रांस का जो पॉपुलेशन बता दिया 6 करोड़ 71 लाख का पॉपुलेशन है। पहले आपको बता देता हूँ फ्रांस का लोकेशन कहाँ पर है। मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए फ्रांस का लोकेशन कहाँ पर है। तो वेस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फ्रांस का है यूनाइटेड किंगडम यूके है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है बेल्जियम, और ईस्टर्न पार्ट में है देख सकते हैं जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, और साउथ में है स्पेन है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्रांस का लोकेशन दिखा रहा हूँ आपको। सो फ्रांस का लोकेशन आपको दिखा दिया कहाँ पर लोकेटेड है। एक स्ट्रेटेजिकली अच्छा लोकेशन में लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। उनका जो करेंसी है यूरो है, क्योंकि फ्रांस एक यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, इसीलिए वहाँ का करेंसी है यूरो चलता है। और आज के तारीख में यूरो और इंडियन रुपीस में आपको कन्वर्ट करोगे तो इंडियन रुपीस आपको शायद 87-88 रुपीस मिलेगा यूरो को, अगर आप वैल्यू निकालोगे। ठीक है, सो फ्रांस क्यों इम्पोर्टेंट है भारत का एक्सपोर्टर्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रांस का जो लोकेशन आपको बता दिया, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है फ्रांस। पेरिस जो है उनका कैपिटल है। पेरिस जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और टॉप 10 विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में जितने सारे टूरिज्म प्लेसेस है, पेरिस एक नाम है। यूके का लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे नेम्स आता है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, ये जो सब नेम्स है, ये टॉप 10 में पेरिस का नाम सेकंड या फर्स्ट में आता है। और पेरिस में यानी फ्रांस को एक साल में करीब 20 करोड़ यानी 200 मिलियन टूरिस्ट विजिट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फ्रांस का पॉपुलेशन है 6 करोड़ 71 लाख, और उनका जो पॉपुलेशन बता दिया, और विजिटर्स है टूरिस्ट आते हैं 200 मिलियन यानी 20 करोड़ विजिटर्स हर साल फ्रांस को विजिट करते हैं, ज़्यादा करके पेरिस में आते हैं। और फ्रांस में करीब 2500 होटल्स है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स है, रिसोर्ट्स है। उनमें से 1500 होटल्स जो रिकॉग्नाइज्ड होटल्स है।
फ्रांस में करीब 100 यानी 1,90,000 रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, नाइट क्लब्स है, बार्स है। ठीक है, आपको बता दिया कितना इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि 1,90,000 होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, उनमें से करीब 20 से ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, 20 के ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट्स है और करीब 1,90,000 रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, बार्स है, नाइट क्लब्स है और करीब 2,500 होटल्स है ऑल ओवर द फ्रांस। और ज़्यादा करके जो होटल्स, रिसोर्ट्स एंड कैफेज, बार, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स लोकेटेड इन पेरिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने सारे होटल्स है, कैटरिंग कंपनीज है और बार्स है, रेस्टोरेंट्स है, उनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज़रूरत होता है। और फ्रांस को 65,000 पॉपुलेशन को भी ज़रूरत रहता है एवरीडे लाइफ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और 20 करोड़ का विजिटर्स आते हैं फ्रांस को एवरी ईयर। तो हिसाब कर लीजिए करीब 30 करोड़ का रिक्वायरमेंट्स है, 30 करोड़ लोगों का रिक्वायरमेंट्स है एवरी ईयर कि कितना फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स चाहिए। फ्रांस का लोकेशन बता दिया। फ्रांस का जो साउथ में है स्पेन है। ठीक है, स्पेन जो है यूरोपियन यूनियन में स्पेन, ग्रीस, इटली, पोर्चुगल, ये जो कंट्रीज है सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। उनका जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के वजह से उनका जो ज़्यादा बर्फबारी, ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता है। तो स्पेन, ग्रीस, इटली और साउथ ऑफ इटली, स्पेन और पोर्चुगल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होता है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटर है स्पेन है, फर्स्ट है स्पेन है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे टू फ्रांस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो कॉम्पिटिटर्स आपका रहेगा स्पेन रहेगा, इटली रहेगा, पोर्चुगल रहेगा और ग्रीस रहेगा। ये जो कंट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं टू फ्रांस। और है बेल्जियम के पास भी काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, लेकिन बेल्जियम बहुत छोटा कंट्री है। और आगे आने वाले कंपटीटर्स है यूक्रेन है, पोलैंड है। ठीक है, और रशिया था, लेकिन रशिया का ऊपर सैंक्शन है यूरोपियन यूनियन का, तो रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू यूरोपियन यूनियन। तो अभी नए जो एक्सपोर्टर्स है पोलैंड है, लिथुआनिया है, लैटविया है और यूक्रेन है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं टू वर्ड्स वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को। तो आपका कंपटीटर रहेगा स्पेन, इटली, पोर्चुगल और ग्रीस, पोलैंड और यूक्रेन। ठीक है, तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स है फ्रॉम इंडिया फ्रांस को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और काफ़ी सारे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि फ्रांस का गवर्नमेंट के साथ, हमारा भारत का गवर्नमेंट के साथ अच्छा ताल्लुकात है, अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो ये अच्छा मौका है, अच्छा आपके लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा मौका है, अच्छा टाइम है। अगर आपको फ्रांस को कैच करना है, फ्रांस का इंपोर्टर्स को कैच करना है, फ्रांस का मार्केट को कैच करना है, तो ये अच्छा मौका है। तो फ्रांस को आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। द बेस्ट कंट्रीज है फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के लिए भारत से यूएई है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। और मलेशिया, सिंगापुर भी इंपोर्ट करते हैं और साउथ कोरिया, जापान भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन में यूके, आयरलैंड, नेदरलैंड्स जो कंट्रीज है, जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया, फ्रांस भी उसका नंबर पे आता है। इसलिए फ्रांस, ये आज मैं पहले बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू यूके, जर्मनी, बेल्जियम एंड आयरलैंड में बना चुका हूँ। तो ये फिलहाल ये फ्रांस का वीडियो है। आने वाले वीडियो में बनाऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल टू नेदरलैंड्स। तो फिलहाल मैं फ्रांस के ऊपर बात कर रहा हूँ। फ्रांस एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया नॉर्मली कि फ्रांस को अगर एक्सपोर्ट करोगे तो फ्रांस क्यों एक्सपोर्ट करोगे, फ्रांस को क्यों आप एक्सपोर्ट करोगे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो अभी मैं आपको बता दूंगा फ्रांस का कितने सारे सी पोर्ट्स है और एयरपोर्ट्स के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करना चाहोगे इंडिया टू फ्रांस तो आपको नॉलेज होना चाहिए कहाँ पर भेजोगे, कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। जैसे आपको बता दिया, मैप में दिखा दिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रांस का पूरा अटलांटिक ओशन में लगा हुआ है, उनके पास काफ़ी सारे पोर्ट्स है। तो मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है, आप मैप में देख लीजिए।
सो मैंने आपको दिखा दिया फ्रांस के पास कितने सारे सी पोर्ट्स और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो जैसे कि आपको मैं हमेशा बताता रहता हूं कि कोई भी कंट्री का वीडियो मैं बनाता हूं उस कंट्री का सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में बताता हूं, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि उस कंट्री में अगर आप भेजोगे तो कैसे भेजोगे, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, कितने सारे सी पोर्ट्स है। इसीलिए फ्रांस के बारे में बता दिया। तो अगर इंडिया टू फ्रांस आप बाई सी कार्गो में, बाई शिप में भेजोगे आपका कंटेनर, तो आपको बता दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है इन फ्रांस। तो आप कोई भी इंडिया का सी पोर्ट्स आप देख लीजिए, कोई भी सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया टू फ्रांस का कोई भी सी पोर्ट्स आप इंडिया का जो हमारा साइट है cogoport.com, indiatradeportal.in में सर्च करके उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा शिप का जो कंटेनर का प्राइस क्या रहेगा। इंडिया टू फ्रांस का शिपमेंट जो भेजोगे तो 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस क्या रहेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। ज़्यादा करके जो एयर कार्गो में जाएगा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और ज़्यादा करके जो ऑनियन और आलू पोटैटोस आपको कंटेनर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए या गूगल में सर्च करिए शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस, तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देगा, शिप हैंडलिंग कंपनी, कार्गो कंपनी दिखाई देगा। आप उनसे प्राइस मालूम कर लीजिए कि इंडिया टू फ्रांस अगर भेजोगे तो कितने प्राइस रहेगा कंटेनर का। तो उस हिसाब से शिपिंग कंपनीज, कार्गो कंपनीज के साथ बातचीत करके, डिस्कस करके आप स्टार्ट कर लीजिए एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस। अगर एयर कार्गो में भेजना चाहोगे तो एयर फ्रांस का फ्लाइट डायरेक्ट जाती है इंडियन सिटी मुंबई दिल्ली से टू पेरिस, डायरेक्ट फ्लाइट है, तो आप एयर फ्रांस में भेज सकते हो। और लुफ्तांसा एयरवेज जाती है, बाकी काफ़ी सारे एयरलाइंस जाती है फ्रांस को, एमिरेट्स जाती है और कतार एयरवेज जाती है। तो आप चेक कर लीजिए, इतने सारे एयरलाइंस फ्लाई करती है इंडिया टू फ्रांस। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप में, दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, और गूगल में सर्च कर लीजिए एयरलाइंस एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस। आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे गूगल में, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर लीजिए कि इंडिया टू फ्रांस आपको भेजना है, आपका फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या प्राइस आएगा, तो आपको बता देंगे प्राइस, फिर आप एयर कार्गो में भी भेज सकते हैं। ठीक है, या आप इन्हीं एयरलाइंस को कार्गो सेक्शन को लिख सकते हैं कि इंडिया टू फ्रांस को भेजना है आपका कार्गो, और फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स बता दीजिए कि आपको भेजना है, तो आपको बता देंगे प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको बताऊंगा कि इंडिया टू फ्रांस अगर आप भेजोगे तो किस टाइप का फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको भेजना है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ लिस्ट में, देख लीजिए कि ये जो लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप का फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप फ्रांस को भेज सकते हैं। ये काफ़ी डिमांड है इस टाइप का, इस कैटेगरीज का, इस काइंड का वेजिटेबल फ्रूट्स इन फ्रांस। देख लीजिए लिस्ट में। सो मैं आपको दिखा दिया, कितने सारे लिस्ट आपको दिखा दिया, जो लिस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप इंडिया टू फ्रांस को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंडिया में आपको काफ़ी स्टेट में मिलेगा। तो कौन से सारे, कितने सारे स्टेट से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप जैसे कि आप नया एक्सपोर्टर हो, आपको मालूम नहीं कहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो आप ये जो हमारा इंडिया का ट्रेड पोर्टल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। ये ट्रेड पोर्टल को एक 1 by 1 सर्च करिए। इस ट्रेड पोर्टल में 1 by 1 सर्च करके आपको इंडिया से फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल मिल जाएगा। एग्जाम्पल, आपको ऑरेंज भेजना है इंडिया टू फ्रांस को, ऑरेंज एक्सपोर्ट करना है, तो आप सर्च करिए
ऑरेंज कहाँ मिलेगा, तो आप indiamart.com, exportersindia.com जितने सारे साइट्स आपको दिखा दिया, इन्हीं साइट्स को आप सर्च करिए तो आपको इंडिया में काफ़ी सारे ऑरेंज एक्सपोर्टर्स, ऑरेंज ट्रेडर्स मिल जाएंगे। उनसे बातचीत करके प्राइस लेके आप स्टार्ट कर लीजिए। ऑरेंज के लिए नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर ऑरेंज बहुत फेमस है। मैं पहले बना चुका हूँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर, कहाँ इंडिया का कौन से जगह पर कौन सा स्टेट में क्या क्या मिलता है। आने वाले इसी वीक में, एक हफ्ता में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। हर राज्य का, भारत का हर राज्य, भारत का हर स्टेट का वीडियो बनाऊंगा कि महाराष्ट्र में किस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल है एक्सपोर्ट करने के लिए, गुजरात में किस प्रोडक्ट अवेलेबल है एक्सपोर्ट करने के लिए, गोवा में और वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, हर स्टेट का मैं बनाऊंगा वीडियो 1 by 1, ताकि आपको मालूम पड़ेगा इजीली किस स्टेट में किस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। फिर आप उस स्टेट में जाके फार्मर्स या मैन्युफैक्चरर्स को मिलके इजीली उस स्टेट से आपको एक्सपोर्ट कर पाओगे। एग्जांपल, आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग का हब है, गुजरात है और महाराष्ट्र है, ऑल्सो तिरुपुर इन तमिलनाडु। तो मैं आपको 1 by 1 बताते जाऊंगा आने वाले वीडियो में, तो आपको इजीली मालूम पड़ेगा भारत के किस राज्य में किस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल है, ताकि आप इजीली सोर्स करके वहाँ से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको बता दिया इंडिया का टॉप ट्रेड पोर्टल्स, टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज, जहाँ पर जाके आप इजीली इंडिया से प्रोडक्ट सोर्स करके आप फ्रांस को या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप भारत से बाहर हो, आप इंडियन हो या हिंदी समझ में आ रहे आपको, और आप एक ट्रेडर हो, इम्पोर्टर्स हो या एक दुकानदार हो, आप भारत के बाहर रहते हो, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में या यूरोपियन यूनियन या अमेरिका में रहते हो, मेरा हिंदी आपको समझ में आ रहा है, तो मैं जितने सारे ट्रेड पोर्टल्स आपको दिखा दिया, जितने सारे ट्रेड साइट्स आपको दिखा दिया, indiamart.com है, exportersindia.com है, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करना है तो 1 by 1 इन्हीं साइट को जाइए और सर्च करिए, तो आप इसी साइट्स में आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल, आप अमेरिका में हो और आपके पास साड़ी का दुकान है, आपको साड़ी खरीदना है इंडिया से, तो आप indiamart.com हर वेबसाइट में आप सर्च करिए सारी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया और सिटी वाइज सर्च करिए, तो आपको गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर स्टेट में आपको मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। और आप क्वालिटी और क्वांटिटी या आपका क्वालिटी किस टाइप का आपको साड़ी चाहिए, आप सर्च करके आप इंडिया से साड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में मैं ये वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ हमारे इंडिया का, ताकि भारत के बाहर जितने सारे इम्पोर्टर्स है जिसको हिंदी समझ में आ रहा है, तो आप हमारा ये जो इंडिया का जितने सारे वेबसाइट्स दिखा दिया, इन्हीं वेबसाइट को सर्च करके भारत का इम्पोर्टर से, भारत का एक्सपोर्टर से, भारत का ट्रेडर से, भारत के मैन्युफैक्चरर से आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको कहाँ से सोर्स करके फ्रांस को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट, किस टाइप का वेजिटेबल फ्रूट्स को आप फ्रांस को एक्सपोर्ट करोगे और कहाँ से सोर्स करके एक्सपोर्ट करोगे। अगर आप नया एक्सपोर्टर हो तो आप 1 by 1 इसी साइट को जाके जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, सर्च करके प्राइस सर्च करिए, प्राइस सर्च करके आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर पाओगे। हमारा देश भारत का नंबर 1 स्टेट है जो फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। पहला नंबर में है तमिलनाडु, सेकंड नंबर में है महाराष्ट्र और थर्ड में है गुजरात। ठीक है, तो अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड नहीं हो, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड हो, एग्जाम्पल आप नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड हो या कलकत्ता में लोकेटेड हो, तो आप अगर आपका एयर कार्गो प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो आप महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु, केरल या गोवा, ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहाँ से आप कोई भी फार्मर्स या कोई भी ट्रेडर्स को बात कर सकते हो, तो वहाँ से इजीली फिर आप एयर कार्गो या सी कार्गो में आपका फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर पाओगे। क्योंकि देखिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया 2000 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे कि कलकत्ता में आप हो तो कलकत्ता टू मुंबई करीब 2000 किलोमीटर्स एयर स्पेस है, जो आपको काफ़ी पैसा लग जाएगा। तो कलकत्ता टू फ्रांस आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या पैसा आएगा एयर कार्गो में, या आप मुंबई टू फ्रांस क्या कार्गो का प्राइस आएगा देख लीजिए। अगर आपको महाराष्ट्र से मुंबई या गुजरात, अहमदाबाद से सस्ता पड़ रहा है, फिर आप यहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात से सोर्स करके आप फ्रांस भेज सकते हो। नहीं तो आपको अगर प्राइस ठीक लगता है तो फिर कलकत्ता से आप भेज सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे एक्सपोर्टर्स हो तो आप कलकत्ता से भेज सकते हो, कलकत्ता एयरपोर्ट से
भेज सकते हो एयर कार्गो में, ठीक है सही, एयर कार्गो में। और अगर आप सी कार्गो में भेजना चाहते हो तो ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे हमारे पोर्ट्स है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में जितने सारे पोर्ट्स हैं वहाँ से भेज सकते हो, या आपका वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे पोर्ट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और गोवा से भी आप शिपमेंट भेज सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रांस को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैसे आपको फ्रांस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो अभी मैं आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखाऊंगा। फ्रांस का लिस्ट ऑफ सुपरमार्केट्स, फ्रांस का लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते रहते हैं। अभी आपको मैं पहला दिखा लेता हूँ, लिस्ट दिखा देता हूँ, लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। आइए देखते हैं द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के कितने सारे फ्रेश और फ्रूट्स वेजिटेबल इंपोर्ट करते हैं कंपनीज, उनका नाम और उनका वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन में। मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया। वो लिस्ट थे फ्रांस का इंपोर्टर्स, फ्रूट्स वेजिटेबल इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स और सुपरमार्केट्स, ठीक है। उनके साथ भी मैंने एक पेज आपको दिखाया, फ्रांस का इम्पोर्टेंट मैगजीन्स एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फ्रेंच न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अगर आप जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, जितने सारे इंपोर्टर्स का वेबसाइट दिखा दिया, जितने सारे सुपरमार्केट्स है फ्रांस का दिखा दिया, आप उनका वेबसाइट को पहले आपको जितने सारे वेबसाइट्स दिखा दिया स्क्रीन में, मेरा वीडियो को स्टॉप करके आपका कंप्यूटर नोटबुक में, आपका नोटबुक या आपका लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद क्या करिए, 1 by 1 वेबसाइट में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। अगर येलो पेजेस है या बिजनेस डायरेक्टरीज है, आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंडिया से। लिस्ट करने के बाद, रजिस्टर करके लिस्ट करने के बाद आपका प्रोफाइल फोटोज वगैरह ऐड कर लीजिए, आपको प्रोडक्ट फोटोज ऐड कर लीजिए, ताकि वहाँ का फ्रांस का जितने सारे इंपोर्टर्स है सर्च इंजन में सर्च करते हैं, उनको अगर आपका कंपनी दिखाई देगा तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सुपरमार्केट्स को कांटेक्ट करते हो तो सुपरमार्केट्स ऑफ फ्रांस में दिखा दिया काफ़ी सारे, उनको ईमेल के जरिए आपका प्रोफाइल भेजिए, आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल और आपका प्रोडक्ट फोटोज वगैरह भेजिए और उसको प्राइसेस भी भेजिए। अगर सुपरमार्केट्स आपसे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अगर प्राइस उनको अच्छा लगता है तो आप प्राइस बातचीत करके और पेमेंट सिस्टम में बातचीत करके उसको एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ फ्रांस दिखा दिया। क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ फ्रांस में आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो। तो आपको मैंने 3 चीज़ दिखा दिया, सुपरमार्केट्स दिखा दिया जो इंपोर्टर से, डायरेक्ट इंपोर्टर से, ट्रेडिंग कंपनीज भी दिखा दिया जो डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, और येलो पेजेस एंड बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ फ्रांस दिखा दिया, और क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ फ्रांस दिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा फ्रांस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलने के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने सारे वेबसाइट्स आपको दिखाए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जितने सारे वेबसाइट दिखा उसमें आपका कंपनी को लिस्ट करके रजिस्टर कर लीजिए, ताकि फ्रांस का इंपोर्टर्स को सर्च इंजन जरिए में आपको कांटेक्ट कर सके, ठीक है। और आप सर्च करिए कि फ्रांस का एक इम्पोर्टेंट साइट है europages.co.uk, और फ्रांस का कितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, उनमें सर्च कर लीजिए कितने सारे ट्रेडर्स है, इंपोर्टर्स है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, उनको कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो फ्रांस का जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एशियन कंट्री से इंपोर्ट करते रहते हैं, इसीलिए आपसे ज़रूर वो इंपोर्ट करेंगे। तो आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए, ठीक है। फ्रांस का जो ट्रेडर्स है, फ्रांस का इंपोर्टर्स है, फ्रांस का कंपनीज बहुत अच्छे हैं, पेमेंट सिस्टम में बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। उनके साथ अगर आप अच्छे से बात करेंगे, अच्छा से काम करोगे, अच्छे से एक्सपोर्ट करोगे,
ठीक क्वालिटी प्रोडक्ट भेजोगे, टाइम पे भेजोगे, तो आपको ट्रस्ट करेंगे। तो आने वाले दिनों में वो आपको एडवांस, जितना एडवांस मांगोगे उतना एडवांस पैसा भी आपको दे देंगे। लेकिन पहले आपको ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट जीतिए, क्वालिटी प्रोडक्ट भेजिए, टाइम पे भेजिए, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। फ्रांस का जितने सारे वेबसाइट्स दिखाए उसमें से कुछ वेबसाइट्स थे फ्रांस का फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स है, ठीक है। अगर आपके पास बजट है, इन्हीं वेबसाइट्स में आप फ्रंट पेज में आपका कंपनी का एक बैनर एडवर्टाइजमेंट करिए, ताकि फ्रांस का जो इम्पोर्टर्स है, अगर आपका वेबसाइट का, आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे तो आपको इंपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल, आप आलू यानी पोटैटो एक्सपोर्ट करते हो, तो पोटैटोज का फोटोज़ वीडियोज़ दे के उनका वेबसाइट में एक एडवर्टाइजमेंट होगा। तो कोई पोटैटोस या फ्रूट्स वेजिटेबल इम्पोर्टर्स देखेगा आपका उनका जो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा, उसके ऊपर वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट को डायरेक्ट हो जाएगा। फिर वो देखेगा, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज देखेगा। अगर उनको अच्छा लगा तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप इन्हीं वेबसाइट्स को, इन्हीं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को कॉन्टैक्ट करिए कि आप ईयरली एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो, तो फ्रेंच लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और ऑर्डर मिल सकता है। और फ्रांस में, पेरिस में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप फ्रांस से ईमेल डाटा चाहिए फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल इम्पोर्टर्स का। अगर इंडियन एम्बेसी के पास होगा वो ज़रूर आपको मदद करेंगे। फ्रांस, पेरिस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो होता रहता है, फैशन एक्सपो, काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है। तो फूड एक्सपो होता है, फूड एक्सपो, तो वहाँ पर भाग लीजिए। फूड एक्सपो में, फ्रांस का फूड एक्सपो में भाग लीजिए। आपको प्रोडक्ट सर्विसेज लेके जाइए। अगर आपके पास बजट है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का इम्पोर्टर्स मिल जाएंगे। पेरिस में फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज़ का इम्पोर्टर्स भी आते हैं, स्पेन से आते हैं, बेल्जियम से आते हैं, जर्मनी, यूके से आते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टर्स मिल जाएंगे फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। तो बहुत सारे तरीका बता दिया आपको। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। और डिटेल्स अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखिए या हमें ईमेल करिए। आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज हम बनाएंगे एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। तो हमारा वीडियोज़ आप देखते रहिए। हम काफ़ी सारे क्वालिटी वीडियोज़ बनाते रहते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।